वरंगल में एयरपोर्ट के लिए मरकज ने इजाजत दे दी। तेलंगाना के मामोनोर वरंगल एयरपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पिछले कुछ सालों से ज़ेरे इल्तिवा इस प्रोजेक्ट को ताज़ा नुमाई के तौर पर जुमा के रोज़ मरकजी हुकूमत ने इजाजत दी। खास तौर पर हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये फैसला लेना काबिल ज़िक्र है। खास तौर पर कारोबार, IT के शोबे और सनतों की तरक्की के लिए ये एक अहम कदम बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में ज़ेरे इल्तिवा कई अहम तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की। इस दौरान मामोनोर एयरपोर्ट का भी जिक्र हुआ। तेलंगाना रियासती हुकूमत पहले ही इस हवाई अड्डे की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। तेलंगाना में सियासी खतूत की जंग, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान खतो किताबत। तफसीलात में तेलंगाना की सियासी मंजरनामे में हालिया दिनों में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान खतो किताबत ने तवज्जो हासिल की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी को एक 9 सफ़हात पर मुश्तमिल खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने रियासत की मुख्तलिफ तरक्कियाती मंसूबों के लिए मरकज से ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 के लिए 4 नवंबर 2024 को DPR जमा कराने के बावजूद कोई रद्द अमल न मिलने पर तशवीश का इजहार किया। इसी तरह मूसा नदी की बहाली के मंसूबे पर भी मरकज की जानिब से अदम तवज्जोही की निशानदेही की। रेवंत रेड्डी ने मरकज से तेलंगाना के लिए 1,63,559.31 करोड़ रुपए के मंसूबों की मंजूरी और फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की। जवाब में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत इरसाल किया, जिसमें उन्होंने रियासती हुकूमत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और चरलापल रेलवे टर्मिनल तक जाने वाली सड़कों की तौसी में ताउन की अपील की। उन्होंने चरलापल टर्मिनल की तरक्की के लिए इजाफी ज़मीन की फराहमी और पार्किंग सहूलियात की तश्कील में रियासती हुकूमत की फ़ाल शिरकत की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद बरा किशन रेड्डी ने हैदराबाद में जारी इन्हिदामी कार्रवाइयों के सिलसिले में मुतासरीन से पेशगी मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया और हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो गरीब और मुतवस्सित तबके के मुफादात का ख्याल रखे। दोनों खतूत में रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत के दरमियान मुअस्सिर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। मुल्क के दिफा में नौजवानों का अहम किरदार, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कौमी साइंस डे पर खिताब। हैदराबाद के गुचीबाउली में कौमी साइंस डे के मौके पर DRDO की विज्ञान विभव नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा, सरदार CV रमन ने 28 फरवरी को रमन इफ़ेक्ट दरियाफ्त किया। इसकी नोबल इनाम याफ्ता रमन की इज्जत के तौर पर हम 28 फरवरी को कौमी साइंस दिन मनाते हैं। मैं खुद भी साइंस का तालिब इल्म रहा हूं और कुछ अरसे तक साइंस का उस्ताद भी रहा हूं। तलबा को इंसानी इर्तिका और साइंस की तरक्की का मुताला करना चाहिए। दिफाई शोबे में भी कई तब्दीलियां रूनुमा हो रही है और हमारी जिंदगी में साइंस का अहम किरदार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में कहा, मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी नौजवानों पर है। हैदराबाद दहाइयों से मुल्क के दिफा में अहम किरदार अदा कर रहा है, जहां BDL, HAL और मदान जैसी अहम इदारे मौजूद हैं। इस साइंस नुमाइश के जरिए तलबा को मुल्क के दिफा के बारे में आगाही मिलेगी। मौजूदा दौर में नौजवान ज़्यादातर IT मुलाजमतों की तरफ राग़िब हैं। हमें रिवायती इंजीनियरिंग तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए और तलबा में इसकी अहमियत को उजागर करना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी, ताकि मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया जा सके। जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस की जिदोजहद। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। TPCC के महेश कुमार गौड़ की सदारत में होने वाले इजलास में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में NDA हुकूमत अपोजिशन को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दे रही और पार्लियामेंट में जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुंचाने वाले अंदाज में काम कर रही है। वज़ीर ने वाज़े किया कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रही है। समाजी इंसाफ के लिए कांग्रेस हुकूमत कोशिश कर रही है। वज़ीर ने बताया, तमाम तबकों की खुशहाली ही उनकी तरजीह है और अक़ब में रह जाने वाले तबक़ात की बेहतरी के लिए कांग्रेस हुकूमत पुरज़्म है। उन्होंने कहा, रियासत में कमज़ोर तबकों को बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए हुकूमत खुसूसी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ इंसाफ करने के तरीके से हुकूमत चला रही है और समाजी मसावात के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। उनका ये भी ख्याल था। वज़ीर ने तनकीद की कि मरकज़ में NDA हुकूमत जमहूरी अक़दार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, जो मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसमें अवाम की शमूलियत भी अहम है। वज़ीर ने वाज़े किया कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जे बापू, जे भीम, जे आईनी के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने वजाहत की कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी सलाहियत को बढ़ाने और अदलिया की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पार्टी आइन की तरफ से दिए गए हुकूक की हिफाजत के लिए और अवाम की खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ की समत काम कर रही है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी छूटिया ने कहा कि जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक को कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। बर्फबारी में फंसे 50 अफराद। उत्तराखंड के चंबली जिला में शदीद बर्फबारी हुई है। इस वाक़ये में तकरीबन 50 से ज़ायद मजदूरों के बर्फ की तहों के नीचे फंसे होने का खदशा है। अब तक 10 अफराद को बचाया जा चुका है। ये वाक़या जुमा की सुबह बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर वाक़े माना गांव में पेश आया। रोड कंस्ट्रक्शन के कामों में मसरूफ 57 मजदूरों के बर्फबारी में फंसने की इत्तिला मिली है। जैसे ही ये मालूमात मौसूल हुई, रेस्क्यू टीमें वाक़ये की जगह पर पहुंच गईं। इस वक्त बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। अफसरदगी में भी वज़रा की तफरी के टी और रियासत के अवाम खुश्क साली की सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का निज़ाम तलबा को हता के बुनियादी खुराक फराहम करने में भी नाकाम है। इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। तलबा के पेट भरने की जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करते हुए अफसरान हेलीकॉप्टरों में उड़ान भर रहे हैं और ऐश व इशरत के ज़ियाफ़तों में मशगूल हैं। इस पर उन्होंने सख्त तनकीद की। तेलंगाना के वज़रा हेलीकॉप्टरों में सफ़र करते हुए मछलियों की ज़ियाफ़त में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर BRS के वर्किंग सदर कल्वाकुंतला तारिक रामाराव के TR ने शदीद तनकीद की। अवामी मसाइल की अदम तवज्जोही और इख्तियारात के नशे में धत वज़रा और हुकूमती मिशनरी रियासत को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया।